जैसे गंगोही मर गए, अम्बेडवी मर गए, ये देलवी जैसे मर गए, इनको ये डूब ही के मरे हैं, गुमराही के समंदर में गोताजन हो गए, डूब के मर गए। मोती हाथ नहीं आए क्योंकि इल्म नहीं था या बहुत कम था, जितनी की उन्हें जरूरत थी उतना ही था डूबने के लिए। और हम अहले सुन्नत जानते हैं कि कुरान और हदीस समझने के लिए इल्म भी चाहिए और अक्ल भी चाहिए और इश्क़ रसूल भी चाहिए। तीनों में से जितनी जिस चीज की कमी होगी उतने ही समझ कम होगी, उतने ही कुरान और हदीस तक रसाई कम होगी, और जितनी इनकी मंजिलें बढ़ती जाएगी उतना ही शऊर बढ़ता जाएगा, कुरान और हदीस की फहम बढ़ती चली जाएगी। हज़रात, तो इन्होंने कुछ नहीं समझा, मगर इस हदीस से हम लोगों ने क्या समझा कि इंसान चल रहा है जमीन पर और कदम पड़ रहा है जन्नत में। ये मुस्तफा मदीने में कैसे देख रहे थे कि ये बंदा चल रहा है फर्शे जमीन पर, मगर खुदा चला रहा है जन्नत में। ये वही कर सकता है कि जिसकी नजर फर्शे जमीन पर भी हो और अर्शे पर भी हो। पीछे बैठोगे, तवज्जो है। मेरे नबी ने देख लिया कि इस बंदे का कदम जन्नत में पड़ रहा है। ये देवबंद के मौलवियों, खुदा तुम्हें भी समझ अता फरमाए। तुम ये जानते मानते हो कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे मुस्तफा को अगर दीवार के पीछे की खबर नहीं थी तो ये कैसे देख लिया कि अल्लाह पाक इसे जन्नत के रास्तों में चला रहा है। दूसरा जुमला हदीस पाक का है, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। जितने सुन्नी मुसलमान हैं वही बोले सुभान अल्लाह जोर से। सरकार फरमाते बेशक फरिश्ते उस तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं किसके लिए? तालिबे इल्म की खुशी के लिए। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों के मुकद्दस पर हम जैसे गुनाहगार तालिबे इल्मों के लिए बिछ जाएं, ये इंसानियत की मेराज है। कहां वो मुकद्दस फरिश्ते, तहारत माफ फरिश्ते, काम सरापा गुनाह, मगर कुर्बान जाइए वो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं तालिबे इल्म के लिए, उसकी खुशी के लिए। क्यों? इसलिए कि ये हमारे पैरों की वजह नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, मगर चूंकि जिस इल्म की तलब में निकले हैं वो इल्म मिशकाते नबुव्वत से आया है, मुस्तफा के सीने से जलवागर हुआ है। इसलिए अजमत दरअसल मुस्तफा के सीने की है, अजमत दरअसल मुस्तफा के इल्म की है। मुस्तफा शहरे इल्म है, वहीं से सोते वहीं से किरने फूटी, उनकी वजह से ये फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। आपने कभी आज तक कोई फरिश्ता देखा? जिसने देखा हो वो खड़ा हो जाए। अरे बोलो देखा, और नहीं देखा तो ऐसे बोलो नहीं देखा। आज तक ये हफजा हैं, हिफाजत करने वाले फरिश्ते साथ में, किरामन कातिबीन नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते कांधों पर हैं। अरे हैं कि नहीं है? हैं, मगर आपको नजर नहीं आते, आप नहीं देख पाते। वहां भी मौलवी इसी में मरे जाते हैं कि अगर हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? अरे नजर क्यों नहीं आते? तुम हमें फरिश्ते दिखा दो, हम तुम्हें अल्लाह के नबी दिखा दें। मगर इनको भी मानते हो तो मुस्तफा को भी मान लो।
हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी नहीं, हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी नहीं है। फरिश्ते मौजूद हैं मगर नजर नहीं आते, मुस्तफा मौजूद है मगर नजर नहीं आते, खुदा भी मौजूद है मगर नजर नहीं आता। क्या देवबंद की लाबी इसका इनकार कर देगी? कह देगी कि खुदा मौजूद नहीं है, वरना नजर क्यों नहीं आता? वजूद के लिए नजर आना शर्त नहीं है, यह जाहिलों का काम है जो कहें कि साहब हर मौजूद नजर आना चाहिए। समझो हर महसूसे बसरी नजर आता है, लेकिन जो महसूसे बसरी ना हो कोई जरूरी नहीं है कि नजर आ जाए। हुजूर के लिए नजर आना जरूरी नहीं है, अलबत्ता वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर आज नजर नहीं आते मगर कब्र में हर इंसान को नजर आते। तवज्जो है? कब्र में वो सबको नजर आते हैं, जमीन के ऊपर नजर नहीं आते, अंदर कब्र में नजर आते हैं। ये आका एक बार नजर आ जाते ताकि देवबंदियों के लिए कम से कम ये खुली हकीकत आश्कार हो जाती। मगर मेरे मुस्तफा नजर नहीं आते जमीन के ऊपर, कब्र के अंदर नजर आते हैं। जमीन के ऊपर वो इसलिए नजर नहीं आते कि देखें लोग बगैर देखे हमें मानते हैं कि नहीं। देखे बगैर देखे हमको मानते हैं कि नहीं। और कब्र में इसलिए नजर आते हैं कि जिन्होंने मान लिया है वो अब पहचानते हैं कि तो जिसने बगैर देखे मान लिया वो पहचान लेगा, और जिसने नहीं माना वो हा हा लादरी कब्र में कहेगा अफसोस मैं इन्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। लेकिन जो मान चुका है मुस्तफा को दिल से कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। जब जान नजर नहीं आती तो जो जान से भी ज्यादा करीब हो वो क्या नजर आ सकता? सुभान अल्लाह। कब्र में मुस्तफा नजर आते हैं और सुन्नी मुसलमान पहचान लेते हैं, और वो नहीं पहचान सकते। सुन्नी जब देखता है तो पहचान लेता है। फिरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अरे पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरों, पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरों, हो लेने दो तसद्दुक इस दम जवाब कैसा। मरकत की पहली शब है दूल्हा की दीद की शब, इस शब पे ईद कुर्बान इसका जवाब कैसा। हज़रात तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। इस हदीस पाक की शरह में शुराह हदीस ने फरमाया कि इससे मुराद तस्हील इल्म है, इल्म दीन को आसान कर देना। इल्म दीन के रास्ते आसान हो जाते हैं इल्म हासिल करने वालों के लिए। सरकार ने फरमाया फरिश्ते पर बिछाते हैं, पर बिछाते हैं। कोई और फरिश्तों के पर को न देख सका, फरिश्तों को न देख सका, मगर मेरे मुस्तफा वो हैं कि जिनकी निगाह से कोई फरिश्ता छुपा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह। वो पर बिछाते हैं यानी इल्म दीन के रास्ते आसान कर देते हैं। अब इल्म दीन के रास्ते कैसे आसान है कि अनवर भाई ने लाइब्रेरी बनाई, दारुल मुताला बनाया, किताबों का अंबार लगाया। मुताला कीजिए, आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। तालिबे इल्म पढ़ेंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम, किताबों का इंतजाम, मुदर्रिसीन का इंतजाम सब फ्री। ये सब इल्म दीन के रास्ते आसान हो गए। ये फरमाया सरकार ने कि अल्लाह पाक इल्म दीन के रास्ते आसान फरमा देता है। बेशक दुनिया बदल सकती है, फरमाने रसूल नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद
कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह। हज़रात, ये तालिबे इल्म की शान है कि जन्नत के रास्तों में चलता है। अगर नियत अच्छी हो, नियत सालेह हो, तो तालिबे इल्म का एक एक कदम नेकी में पड़ता है, एक एक कदम पे नेकी है। और तालिबे इल्म आलिम होते होते, हाफिज कारी होते होते अल्लाह का करम हो जाए तो वली बन जाए। इतनी नेकियां करता है, हजारों बार तो कुरान पाक को वो तिलावत कर लेता है। हाफिज तालिबे इल्म हाफिज होते होते हजारों मर्तबा कुरान पाक की तिलावत कर लेता है। आप नेकियों का अंदाजा कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा हरफम मिनल कुरान, उसको 30 नेकियों का सवाब मिलता है। फरमाते हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा का पूरा एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, और एक हर्फ में 10 नेकी। तो अलिफ लाम मीम पढ़ने में कितनी नेकियां, कितनी नेकियां? 10 नेकियां। मगर हजरत मुल्ला अली कारी रहमहुल बारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिरकात शरह मिशकात में इरशाद फरमाते हैं, सुनिए सुनिए, नारा लगाओ, हजरत तशरीफ ले आए। ये शहजादे सदरुल शरिया है, उस्तादुल उलमा है। आने दो हजरत को। ये जामियातुर रज़ा के शेखुल हदीस हैं। अब भाई देर मत करो यार, फौरन एकदम बैठ जाओ, सिट डाउन। दुरूद पाक पढ़िए, नारा लगाओ एक जोर से। अब मत लगाओ नारा, ये जवाब देने के काबिल नहीं रहे, थक गए। अब मत लगाओ, और लगाओ तो एक ही जगह से लगा देना बस, चल फिर के नहीं। अब जवाब देने के लायक नहीं रहे, कमजोर हो गए भाई, थक गए। अच्छा नौजवान है। हज़रात, आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। दे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये दिल की आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, दिल जिंदा है। चल अब तुम महफूज रखो। अच्छा, आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां।